जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज द सीक्वेंस टू फॉलो इन द करंट एडी करंट टेस्टिंग। हम लोग क्या किस तरह से सीक्वेंस फॉलो करते हैं एडी करंट टेस्टिंग में। एंड द सेकंड थिंग इज दैट हम लोग इसमें बात करेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं एडी करंट टेस्टिंग मेथड में। तो लेट्स स्टार्ट विथ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सीक्वेंस कैसा है, तो हम लोग सीक्वेंस जनरेट कर रहे थे कि पहला हमारा टारगेट ये है कि हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेंगे, एक करंट कैरिंग हम कॉइल लेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल लेंगे और उसमें अल्टरनेटिंग करंट को हम सप्लाई करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट जैसे ही सप्लाई होगा इट द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट so that the magnetic field is created। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएटेड, दैट इज अ स्टेज 1। अब हमारा स्टेज 2 क्या है कि इस मैग्नेटिक रिवर्स इफेक्ट क्रिएट करना है। इस मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है उसके पास हम क्या करें, एक कंडक्टेंट जिसको हमें एक कंडक्टिव मटेरियल जिस पे हमें फ्लो या हमें डिफेक्ट को देखना है, सरफेस डिफेक्ट को देखना है या उसके थिकनेस पे हमें पेंट या उसके थिकनेस का कुछ वो देखना है। सो आप एक उस मटेरियल को उसके प्लेस पे रख लेंगे। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसीलिए कह रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो यहाँ क्रिएट हो गया। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी फील्ड इंड्यूस हुई है तो एडी करंट इन द टेस्ट इज नियर टू द कॉइल। हम क्या करेंगे, यहां पे एक जो प्राइमरी फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फील्ड। इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक टेस्ट स्पेसिमेन यूज करेंगे या टेस्ट पीस यूज करेंगे और जो टेस्ट पीस भी हमारा कंडक्टर ही होगा उस पे क्या करेंगे, हम इंड्यूस करंट जनरेट करेंगे। ये इंड्यूस करंट जनरेट क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, इस करंट जो इंड्यूस करंट जो हमारा जनरेट हो गया उसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक खुद वो डेवलप करेगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी क्योंकि इट्स मैग्नेटिक फील्ड अपोज द प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड एज पर शोन इन द फिगर। ये हमारा अपोज करेगी मैग्नेटिक फील्ड की। फोर्थ वन इज दैट डिफेक्ट। if you're suppose when a discontinuity is introduced, हमारा discontinuity introduce हो गया इसके अंदर, if you suppose some cracks is appearance on the surface जिसको क्लोज किया है, जैसे इस सरफेस को जो कंडक्टिंग सरफेस को हम ला रहे हैं इसमें मान लो हमारा कि क्रैक है, सो दैट्स व्हाई एडी करंट आर डिस्टर्बेड एंड रीड बाय सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। सो दैट्स व्हाई ये देखिए हमारा जो एडी करंट होगा वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर जाएगा। ये देखिए डिस्टर्बेड एडी करंट है और ये जो डिस्टर्बेड एडी करंट है ये हम इन द डिस्प्ले यूनिट में इसको रीड आउट कर देंगे। हम डिस्प्ले यूनिट में कैसे रीड आउट करते हैं वो जब मैं इक्विपमेंट वाला बताऊंगा कि कितने तरह के इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो ये सो दिस इज अ बेसिकली 4 स्टेज जिस तरह से हम इसको टेस्टिंग करते हैं। पहला, हमें प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड द सम कंडक्टर कॉइल। इस कंडक्टर कॉइल पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा हम टेस्ट स्पेसिमेन को इसके पास ला देंगे। इट्स जनरेट द सम करंट एंड दैट करंट इज नोन एज एडीज करंट। एडीज करंट के कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी उस मैग्नेटिक फील्ड को, प्राइमरी वाले को। और मान लीजिए उस इंड्यूस एडी करंट में आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, इट्स मीन इट इंडिकेट दैट कि देयर इज एन सम डिस्टर्बेंस या सम क्रैक्स आर प्रेजेंट इन द मटेरियल। सर द एडीज करंट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो बेसिकली दे आर द 4 इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द एडी करंट टेस्टिंग मेथड। फर्स्ट वन इज अ ऑक्सीलेटर, सेकंड इज अ टेस्ट कॉइल, सिग्नल प्रोसेसिंग, फिल्टरिंग एंड डिस्प्ले। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 इक्विपमेंट को हम लोग यूज करते हैं और इनका अरेंजमेंट कैसे रहते हैं, इस तरह का हमारा एक अरेंजमेंट होता है कि अब ऑक्सीलेटर का क्या फंक्शन है। ऑक्सीलेटर का फंक्शन होता है कि जो हमारा टेस्ट कॉइल है, जो कंडक्टर कॉइल है उसके ऊपर हम अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो फ्रीक्वेंसीज कैसे अप्लाइड करेंगे, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑक्सीलेटर। सो दैट्स व्हाई द ऑक्सीलेटर प्रोवाइड एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टू द टेस्ट। हम टेस्ट पे मतलब इस कॉइल को, टेस्ट कॉइल को हम कैसे फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सीलेटर। सेकेंड वन इज दैट टेस्ट कॉइल। टेस्ट कॉइल के बारे में हम लोग ने पहले भी चर्चा की कि टेस्ट कॉइल क्या होता है, इट इज क्रिएटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड which induce the
eddy current in the test object and increase the magnetic effect in magnetic material. So that's a test coil is simply the it consists the copper coil and it depend on the number of the turns. ये number of turns क्या है उस हिसाब से magnetic field हमारी generate होती है and within the test coil feed information to the और जो भी हमारा इंफॉर्मेशन एक उसका टेस्ट जो कॉइल होता है उसकी एक प्रोब आपकी जोड़ी रहती है एक पीस आपका ऑक्सीलेटर से जहां से एसी करंट सप्लाई एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू द सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट. व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट? आप देखिए ये बड़ा अच्छा है. सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि हमारा इंड्यूस करंट जनरेट हो गया और कभी कभी क्या होता है कि सम कोई नॉइस आता है ड्यू टू द नॉइस एंड अदर नॉन डिफेक्ट सिग्नल. कोई डिफेक्ट्स और आ रहे हैं कुछ नॉइस और अदर आ रही हैं तो ये सिग्नल क्या करते हैं वहां पे इंडिकेट कर देते हैं या द प्रोब लिफ्ट ऑफ. मान लीजिए लिफ्ट ऑफ क्या है? पहला चीज यहां पे है लिफ्ट ऑफ. इन एडी करंट टेस्टिंग में ये नहीं है कि वो डिस्टर्बेंस आपका जो सरफेस में आ रहा है तो वो करंट को डिस्टर्ब कर दे. कभी कभी क्या होता है कुछ और भी रीजंस है जैसे आपने जो कॉइल है उसको कितने जो प्लेस किया है आपने कंडक्टर उसके कितने पास तक लाए हैं. मान लीजिए अभी आपका कॉइल यहां पे आपने करंट जनरेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड और आपका सेकंड कंडक्टर मान लीजिए ये आपका कंडक्टर कॉइल है जो इसके पास ले जाएंगे. सो इनके बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड लिफ्ट ऑफ. ये मतलब इसका जो टच करने वाला सरफेस है दैट इज कॉल्ड. इसमें टच नहीं करना का होता है कि सरफेस पे टच करें हम प्रोब को, ऐसा नहीं कुछ है. इसके पास जो ला रहे हैं तो ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड द लिफ्ट ऑफ. कितना लिफ्ट ऊपर हो रहा है. सो लिफ्ट ऑफ के कारण कुछ नॉइस जनरेट हो रही है या इंस्ट्रूमेंट के कारण कुछ नॉइस जनरेट हो रही है. इस सबको प्रोसेस करता है सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट और वहीं पे हमारा क्या लगा रहता है? एक फिल्टर लगा रहता है. क्योंकि देखिए ये नॉइस जो मान लीजिए कोई अनइवेंट नॉइस किसी कारण मान लीजिए डिस्टर्ब हो गया प्रोब के कारण और वो नॉइस हमारे करंट पे इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को असर डाला. अब देखिए आप ये कहेंगे आप नॉइस के कारण कैसे हमारा करंट सफर कर गया या तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड पे असर करेगा. हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे डिस्टरबेंस हुआ उस तरह हमारे करंट पे भी डिस्टर्बेंस है. मान लीजिए हमारा करंट आपका बहुत है सो इट्स मीन इट कैन इंडिकेट दैट द वहां पे हमारा मैग्नेट इंड्यूस करंट भी बहुत ज्यादा होगा. सो जैसे ही हमारा कोई डिस्टरबेंस आएगा तो हमारा करंट भी क्या करेगा? डिसऑर्डर्ड कर जाएगा. करंट भी मेरा डिस्टर्ब कर जाएगा और जब करंट डिस्टर्ब करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कर और हमारा करंट उतना अच्छा इंड्यूस नहीं होगा. सो दैट्स वाई हमें अनइवेंट जो नॉइस या अदर नॉन डिफेक्ट सिग्नल्स अराइजिंग हो रहा है फ्रॉम द प्रोब के कारण जो अराइज हो रहा है लिफ्ट ऑफ एंड द स्ट्रक्चर अटैच्ड विद द टेस्ट ऑब्जेक्ट. सो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट के कारण हमें मान लीजिए कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं अनइवेंट. सो इन सबको सीन करना या इन सबको प्रोसेस करना दैट एक यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड द सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट. अब इनको कैसे कम किया जाता है? वी यूजिंग द फिल्टर्स. अब हम यहां पे फिल्टर्स यूज करते हैं. फिल्टर्स क्या करता है? फिल्टर एलिमिनेट करता है अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द रिसीवर सिग्नल. जो सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज आ रही इन द टर्म ऑफ डिस्टर्बेंस वो उनको क्या करता है? ये कम करता है और ये इसको विद द हेल्प ऑफ employed two type of the filter. First one is the high pass filter and the low pass filter. Low pass filter क्या करता है? जो हाई फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो रही है उनको ये कम कर देता है, डिमिनिश कर देता है. एंड हाई पास फिल्टर जो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी है जिनको हम जज नहीं कर पाते उनको ये कम कर देता है. फिर हमारा डिस्प्ले पे रिजल्ट जाता है. तो बेसिकली जो हम लोग एडी करंट इक्विपमेंट यूज करते हैं वो एडी करंट इक्विपमेंट में 4 पार्ट होते हैं. एक पार्ट हमारा है ऑक्सीलेटर जिसका फंक्शन है प्रोवाइड एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टू द टेस्ट ऑब्जेक्ट. हमारा टेस्ट प्रोब हमारा टेस्ट कॉइल को एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करना. जो टेस्ट कॉइल होता है ये स्टेबलाइज करता है ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द ऑक्सीलेटर. ऑक्सीलेटर से जो करंट आया है उसको क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इज जनरेटेड इन द टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट इन द मैग्नेटिक मटेरियल. अब इससे क्या है कि टेस्ट कॉइल जो होता है
टेस्ट कॉइल आल्सो सेंस द करंट फ्लो एंड मैग्नेटिक इफेक्ट विद इन द टेस्ट ऑब्जेक्ट। ये टेस्ट कॉइल मैग्नेटिक इफेक्ट और इंड्यूस करंट को दोनों को प्रभावित कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस। उनके बीच टेस्ट ऑब्जेक्ट और उनके बीच की डिस्टेंस कैसे है उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट का जो भी